सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन। तो आपको बताते चले, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। न्यायपालिका की कार्यप्रणाली समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी शामिल होने वाले हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की, जहां पर आपको बताते चले दिल्ली से ये खबर है। मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। न्यायपालिका की कार्यप्रणाली समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इसमें शामिल होने वाले हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन होना है। पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ न्यायपालिका की कार्य प्रणाली समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इसमें शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। न्यायपालिका की कार्यप्रणाली समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। गुरुग्राम से खबर आपको बता देते हैं। आज होगी बीजेपी की बैठक। सरकार के 8 साल पूरे होने पर होगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जिला अध्यक्षों समेत 200 नेता मौजूद रहेंगे। इसी के साथ बीजेपी के एमएलए, मंत्री, सांसद मौजूद रहेंगे। आज होगी बीजेपी की बैठक। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। गुरुग्राम से ये खबर आपको बता रहे हैं। आज होगी बीजेपी की बैठक। सरकार के 8 साल पूरे होने पर होगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जिला अध्यक्षों समेत 200 नेता मौजूद रहेंगे। इसी के साथ आपको बताते चले, इस बैठक में बीजेपी के एमएलए, मंत्री, सांसद भी मौजूद रहने वाले हैं। आज होगी बीजेपी की बैठक। सरकार के 8 साल पूरे होने पर होगी बैठक। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जिला अध्यक्षों समेत 200 नेता रहेंगे मौजूद। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। झज्जर से खबर आपको बता देते हैं। 1 मई से होगा योजना पर काम शुरू। अमृत सरोवर परियोजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। सोनीपत से शुभारंभ करेंगे सीएम मनोहर लाल। 4 गांवों में बनेंगे अमृत सरोवर। 1 मई से होगा योजना पर काम शुरू। झज्जर से ये खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। अमृत सरोवर परियोजना का शुभारंभ करेंगे सीएम। सोनीपत से शुभारंभ करेंगे सीएम मनोहर लाल। प्रदेश में बनेंगे 111 अमृत सरोवर। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने इसकी जानकारी दी है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। सोनीपत से ये खबर है। बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बंदूक की नोक पर शराब ठेके पर लूट की गई है। 1 लाख रुपए लूट करके बदमाश फरार हो गए और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले सोनीपत से ये खबर है। बदमाशों के हौसले बुलंद है। बंदूक की नोक पर शराब ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। 1 लाख रुपए लूट करके बदमाश फरार हो गए। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। सोनीपत से खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों के हौसले सोनीपत में बुलंद नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत, आपका रुख करूंगी। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिला सोनीपत यूपी और दिल्ली के नजदीक लगता है और दिल्ली और यूपी का कहीं ना कहीं जो है बदमाश जो है वो फायदा उठाते हैं और जिला सोनीपत में लगातार छोटी मोटी वारदातें जरूर दिखाई देती थी, लेकिन आज बीती रात ये बड़ी वारदात दिखाई दी है जो कि शराब के ठेके पर जो है पिस्टल के बल पर तीन युवक थे जो बाइक पर सवार थे, जो जिनके साथ लूट हुई थी। उन्होंने बताया कि अपाची जो मोटरसाइकिल थी उस पर तीन सवार थे, एक बाइक सवार जो है अपनी गाड़ी बाइक को स्टार्ट रख रहा था और दो दो में ठेके में घुसे थे जिससे पिस्टल थी उनके हाथ में, एक उन्होंने फायर किया, दूसरे ने उसको जो ठेके पर जो कर्मचारी था उसको बट मारे और बट मारकर वो जो 1 लाख रुपए की जो कैश था, वो जो शाम की जो शराब बेची गई थी उसका जो कैश था वो छीन कर फरार हो गए। अभी कुंडली पुलिस के सामने काफी बड़ी चुनौती है। जल्द ही हमने रात बात की थी पुलिस से, जो है वो उन्होंने कहा कि हमने टीम गठित कर दी है, जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी और सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुके हैं। जो वारदात जिन्होंने की है वो सीसीटीवी कैमरे में आ चुके हैं, क्योंकि लगातार जिला सोनीपत जो है यूपी और दिल्ली और हरियाणा तीनों स्टेटों को जोड़ता है, इसलिए कहीं ना कहीं बदमाश जो है यूपी और दिल्ली का फायदा उठा जाते हैं। जी सृष्टि। बिल्कुल लाजपत, आपकी बात हुई होगी अधिकारियों से, कब तक यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ चुका है और इसके आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुए हैं वो बदमाशों की पहचान करने के लिए बीती रात से ही पुलिस ने अपनी टीम गठित कर दी है और पुलिस प्रशासन इसमें गहनता से लगा हुआ है और सभी टीमों को अपनी अपनी जो ड्यूटी थी उनको लगा दी गई है, क्योंकि जो वारदात है ये काफी बड़ी वारदात है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और शराब के ठेके पर खासकर लूट हुई है, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो जो सरकार को जाना होता है, जो टैक्स का पैसा होता है उसकी चोरी हुई है और ये कहीं ना कहीं ठेकेदारों को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई करवाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी अपनी जो टीम वो है गठित कर दी गई है और हर पहलू पर जाने का प्रयास है। केजीपी जो है वो दिल्ली से जुड़ता है, अनेक राज्यों को जुड़ता है, वहां पर पीसीआर लगा दी गई है। दिल्ली के नजदीक जो बॉर्डर है वहां पर पीसीआर लगा दी गई है। हर तरीके से हर पहलू पर सीसीटीवी कैमरे जो आसपास के हैं उनको खंगाला जा रहा है। जी सृष्टि। बिल्कुल लाजपत, लेकिन इस वारदात को देख करके लगता है कि सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया, क्योंकि देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से अब आगे इस तरीके की वारदातें ना हो उसके लिए इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए पुलिस प्रशासन का खौफ आम नागरिक से बिल्कुल भाग चुका है कि आम नागरिक भी कहीं ना कहीं आपको दिखाया दे रहा होगा सीसीटीवी कैमरे में, जो वहां पर शराब खरीदने आए थे उनके भी कहीं ना कहीं डर बन गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए बदमाशों ने जो फायर किया तो उससे जो आसपास के जो खरीदार थे वो दूर हट गए, वरना इस तरह की वारदात करना और तीन युवक जो थे उनको पब्लिक दबोच सकती थी और पुलिस की सहायता हो सकती थी। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक बदमाशों के हौसले बुलंद रहेंगे। खाकी पर जरूर सवाल उठते हैं, खाकी पर, क्योंकि 112 की जो कॉल है वो तुरंत 10 मिनट में आती है और 112 की जो कॉल लगाई गई है ये इसीलिए लगाई गई है ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो। और 112 की कॉल का मतलब महत्व यही है कि 10 मिनट से भी ज्यादा समय ना लगे, उससे कम समय लगे। 112 की जो कॉल होती है वो हर समय रोड पर गाड़ी रहती है। अब और भी उस पर सख्ताई होगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नजदीक जो सोनीपत है वो जिला जो है वो तीनों राज्यों को जोड़ता है, दिल्ली, यूपी और हरियाणा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है, हर तरीके के पहलू पर पुलिस प्रशासन काम करता है, लेकिन जब इस तरह की वारदात हो जाती है तो काफी बड़ी चुनौती हो जाती है और उस चुनौती का कहीं ना कहीं पुलिस काफी बड़ा सामना करती है और लगता है कहीं ना कहीं जल्दी ही आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा। उनसे पूछताछ, जो जिनके साथ वारदात हुई थी पुलिस उनसे पूछताछ जरूर कर रही है, आखिर उनको जानते थे या नहीं जानते थे या कैश, क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात होगी सृष्टि ये बात है कि जहां पर शराब के ठेके होते हैं सेफ्टी के लिए वहां पर जाल लगाया जाता है, आखिर वो जाल खुला हुआ क्यों था, कैसे वो बदमाश घुसे, क्योंकि आपको पता है सृष्टि जहां पर शराब के ठेके होते हैं वहां पर लोहे की ग्रिल लगाई जाती है और उसको लॉक रखा जाता है। जी बिल्कुल सृष्टि, जब इस तरह की वारदात होती है तो ठेकेदारों के सामने काफी बड़ी चुनौती हो जाती है। जो जहां पर चालक थे जो बेच रहे थे जो शराब है, जो वहां पर वो जो उसका जो गेट था वो कैसे खुला रहा या उन्होंने खोला,
हर पहलू पर जो पुलिस प्रशासन इस पर प्रयास कर रहा है, क्योंकि शराब के ठेके पर लूट होना छोटी बात नहीं है, क्योंकि काफी शराब के ठेके ऐसे होते हैं जिन पर अगर लूट होती है तो काफी पुलिस के सामने चुनौतियां बनती है। जी सृष्टि। बिल्कुल लाजपत, लेकिन इस वारदात के बाद अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कब तक आरोपियों तक पहुंचा जाता है। लेकिन लाजपत, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस समय जो लोग हैं वो दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके की वारदातें को ये बदमाश अंजाम देते हैं। कभी हत्या का मामला सामने आ जाता है, कभी लूट का मामला सामने आ जाता है, अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए अपराध के काफी कारण हो सकते हैं, एक हम पुलिस पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। अपराध के कारण जो है ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी का भी है, और बेरोजगारी की वजह से युवा जो है इस तरफ कदम रख लेते हैं जिससे भटक जाते हैं। अपील है सरकार से और प्रशासन से, अनेक जो जागरूक लोग हैं वो इन बच्चों को जरूर संभालें, क्योंकि अपराध जैसे जैसे बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का कारण है, और बेरोजगारी के कारण जो बच्चे हैं वो इस लाइन पे चले जाते हैं, फिर मुश्किल हो जाती है, और जब जेल के अंदर जाते हैं तो वहां से मास्टरमाइंड बनकर निकलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे उनको जागरूक किया जाए, जो स्कूल में जाते हैं उनको जागरूक किया जाए, ताकि अपराध की तरफ ना भागे, क्योंकि देश हमारा एकजुट है, और इस तरीके की जब वारदातें होती हैं तो कहीं ना कहीं देश की भी बदनामी होती है, आम नागरिक की भी बदनामी होती है। लेकिन सृष्टि, जब एक आपको सबसे बड़ी बात देखिए, बदमाश जो है वो हौसले बुलंद उनके रहते हैं। इतनी जो तादाद थी वहां पर, जो आपको बता दें नाथुपुर जहां पर ये घटना हुई है, वहां पर काफी मात्रा में जो किराएदार हैं, गांव है, इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है। जब इस तरीके की जो जगह है वहां पर जब 3 बदमाश हैं सरेआम गोली चलाते हैं और सरेआम जब लूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में भी डर बना हुआ है। लेकिन पब्लिक को आगे आकर कहीं ना कहीं उनको दबोचना चाहिए था, ताकि बदमाशों पर कहीं ना कहीं लगाम लग पाए और जनता जागरूक हो पाए, ताकि इस तरह की वारदातें जो होती हैं वो जनता जब तक जागेगी नहीं, जब तक जनता काबू नहीं करेगी, जब तक कहीं ना कहीं इस तरह के बदमाशों के हौसले बुलंद रहेंगे। सृष्टि, हमने खूब देखा है कि एक बार जो विश्वा मिल का मैं जिक्र करूंगा, जहां पर बाजार है जी, 2 गाड़ियों को लूटकर भागने का प्रयास किया गया था। तो एक जो बदमाश था उसको बाजार के जो व्यक्ति थे उन्होंने उसको सरेआम वहीं पर दबोच लिया था। तो वो जो उससे दबोचने से उस गाड़ी भी बच गई थी, वो ड्राइवर भी बच गया था जिसकी गाड़ी थी, और बदमाश को पकड़ लिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं जो हर खबर हरियाणा की टीम जो है लोगों से अपील करती है, जब भी इस तरह की वारदात हो तो कहीं ना कहीं उसको जरूर दबोच लेना चाहिए, क्योंकि बदमाश को जब तक दबोचेंगे नहीं, जब तक पकड़ेंगे नहीं, पुलिस से जो है वो कम मात्रा में होती है, लेकिन फिर भी पुलिस के सामने काफी बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जब तक समाज जो है वो जागरूक नहीं होगा तो बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे। जो गांव के अचल व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो गांव के मौजूद व्यक्ति होते हैं, उनको अपने बच्चों को समझाना चाहिए। गांव को बैठक होनी चाहिए, पंचायतें होनी चाहिए, ताकि जो युवा हैं वो भटके ना, क्योंकि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। बेरोजगारी की वजह से बच्चे जब भटक जाते हैं और फिर अपराध की लाइन पर चले जाते हैं, तो काफी जिसका बच्चा होता है वो परिवार भी परेशान हो जाता है, उनके रिश्तेदार भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन युवा जो बच्चे हैं वो इस अपराध की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि बीती रात नाथुपुर में घटना हुई है, ये काफी बड़ी घटना है, क्योंकि आपको पता है कि शराब के ठेकों पर अगर लूट होगी और इस तरीके के काफी सृष्टि जो है दिल्ली के एनसीआर के नजदीक जो है शराब के ठेके काफी मात्रा में है, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार को जो पैसा जाता है वो शराब के ठेकों से जाता है, खनन से जाता है। अनेक ऐसे पॉइंट हैं जहां पर जो सरकार को भी काफी बड़ा घाटा होता है। इस तरह की वारदात होती है तो पुलिस के सामने काफी बड़ी चुनौती बन जाती है, और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी जान को खेलकर इस तरह के अपराध को रोकने के लिए प्रयासरत रहती है। जो कहीं ना कहीं जो कुंडली पुलिस के सामने काफी बड़ी चुनौती हो चुकी है, क्योंकि केएमपी, केजीपी और दिल्ली तीनों पॉइंट कुंडली पुलिस के अंडर लगते हैं, और तीनों के तीनों पॉइंटों पर बीती रात से पुलिस प्रशासन अपनी टीमों को गठित कर लगातार प्रयासरत है। जी सृष्टि। बिल्कुल लाजपत, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इन अपराधों पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि सोनीपत में जो घटना हुई है, बंदूक के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार आरोपियों तक कब तक पहुंचा जा सकता है। लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे थे, चौथी ब्रेकिंग, जहां पर आपको बताते चले सोनीपत में बंदूक की दम पर लूट की वारदात को अंजाम
अंजाम दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे और 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेंगे 5वीं ब्रेकिंग की। बहादुरगढ़ से ये खबर है, रबड़ फैक्ट्री में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। आग में तैयार और कच्चा माल पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले बहादुरगढ़ से ये खबर है, रबड़ फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। आग में तैयार और कच्चा माल जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। रबड़ फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। बहादुरगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। आग में तैयार और कच्चा माल जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। रबड़ फैक्ट्री में लगी भीषण आग। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 6वीं ब्रेकिंग की। अंबाला दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अंबाला छावनी के कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 9 मई को सुबह 11 बजे उद्घाटन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की। अंबाला दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अंबाला छावनी के कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। 9 मई को सुबह 11 बजे करेंगे उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की। अंबाला दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अंबाला छावनी के कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। 9 मई को सुबह 11 बजे उद्घाटन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। अंबाला दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अंबाला छावनी के कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं वो। 9 मई को सुबह 11 बजे उद्घाटन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की। अंबाला दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अंबाला छावनी के कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। 9 मई को सुबह 11 बजे करेंगे उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी रहेंगे मौजूद। नौ बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की। पटियाला हिंसा के बाद सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था। फिलहाल कर्फ्यू खत्म हो गया है और पुलिस ने यहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था बनाकर रखी है। शुक्रवार की हिंसा में शिवसेना नेता की गिरफ्तारी की गई। आज हिंदू संगठनों का पटियाला बंद का ऐलान है। आपको बताते चले पटियाला हिंसा के बाद सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया था, जो कर्फ्यू अब खत्म हो चुका है। एंटी खालिस्तान मार्च के दौरान कल हुआ था बवाल। शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसमें शिवसेना नेता की गिरफ्तारी हुई। आज हिंदू संगठनों का पटियाला बंद का ऐलान है। तो पटियाला हिंसा के बाद सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया गया था वो कर्फ्यू अब खत्म हो गया है। लेकिन फिलहाल कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी यहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था बनाकर रखी गई है। एंटी खालिस्तान मार्च के दौरान कल हुआ था बवाल। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। शुक्रवार की हिंसा में शिवसेना नेता की गिरफ्तारी। आज हिंदू संगठनों का पटियाला बंद का ऐलान। पटियाला हिंसा के बाद सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। फिलहाल कर्फ्यू खत्म। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बनाई गई है। एंटी खालिस्तान मार्च के दौरान कल हुआ था बवाल। शुक्रवार की हिंसा में शिवसेना नेता की गिरफ्तारी भी हुई है। इसी के साथ आज हिंदू संगठनों का पटियाला बंद का ऐलान।
9:09 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। देश में फिर से पैर पसार रहा कोरोना। 3000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। कोरोना से 60 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ 2496 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 17,801 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। 9:09 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की। देश में फिर से पैर पसार रहा कोरोना। 3000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। कोरोना से 60 लोगों की हुई है मौत। 2496 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 17,801 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो आपको बताते चले, यहां पर आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बार फिर से देश में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। 9:09 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले एक बार फिर से देश में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते चले जा रहे हैं। 9:09 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की। देश में फिर से पैर पसार रहा कोरोना। 3000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आ चुके हैं। कोरोना से 60 लोगों की मौत यहां पर हुई है। 9:09 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की, और आपको बताते चले देश में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है, और यहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करने की भी जरूरत है, क्योंकि आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 3000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में 60 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो एक बार फिर से आंकड़ों में बढ़ोतरी होना यानी चिंता वाली बात है, और ऐसे में आप सभी को गाइडलाइंस का पालन करना है। मास्क का इस्तेमाल करना है, 2 गज की दूरी का ख्याल रखना, और इसी के साथ अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज भी करना है, ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। और जब आप सुरक्षित होंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित होगा, और इसी के साथ समाज को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होना यहाँ पर ये चिंता वाली बात है, और ऐसे में आप सभी को गाइडलाइंस का पालन करना है। यही अपील आपसे हम लगातार कर रहे हैं। तो देश में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपको बताते चले 3000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। 60 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। 9:09 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में मिले 624 नए कोरोना केस। 424 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 2415 पहुंच गई है। गुरुग्राम में मिले 495 नए कोरोना संक्रमित। 9:09 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में भी लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। 495 नए केस सामने आ चुके हैं गुरुग्राम से। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 2415 पहुंच गई है। तो आपको बताते चले प्रदेश की जो स्थिति है फिलहाल कोरोना को लेकर के वो भी बिगड़ती चली जा रही है। प्रदेश में भी आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और सबसे चिंता वाली बात यह है कि गुरुग्राम में कोरोना विस्फोट वो लगातार होता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा मामले यहां पर गुरुग्राम से ही देखने को मिल रहे हैं। 495 केस गुरुग्राम से कोरोना के सामने आए हैं। तो ऐसे में अब सभी को सावधान होने की जरूरत है, और यहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़ों का बढ़ना यहां पर खतरे की घंटी बज चुकी है। जी आपको बताते चले, ऐसे में आप सभी को वैक्सीनेशन पर भी पूरी तरीके से फोकस करना और सभी को समझाना है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। तो गाइडलाइंस का पालन करिए, क्योंकि हम कोरोना को तभी हरा सकते हैं जब हम गाइडलाइंस का पालन करेंगे। मास्क का इस्तेमाल करिए, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप जाते हैं तो आप ऐसे में 2 गज की दूरी का भी विशेष तौर पर ख्याल रखें, और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए। तो आपको बताते चले प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में भी लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बताते चले यहां पर सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए। 495 केस गुरुग्राम से यहां पर सामने आ चुके हैं। 9:09 ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। पंजाब है।